हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर किया था नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, जहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट कर रहे थे और जो टाउ एन फंक्शन था दैट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर एंड द सिग्मा एन दैट इज द सम ऑफ दैट डिवाइजर्स। तो वहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था 180 का, जहाँ पर हमने 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा और हम कोई फॉर्मूला या थ्योरम एक रिजल्ट ऐसा लेना चाह रहे थे कि जिससे हम इजीली इनको फाइंड आउट कर सके। तो इस चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम है अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो स्टेटमेंट आप देखोगे यहाँ पर n को मैंने क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लिया है। देन द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n आर प्रीशियसली दोज इंटीजर d ऑफ द फॉर्म, ये इसके क्या होंगे d, जो जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया था वो उसी तरह से ये है, जहाँ पर a1 की पॉसिबिलिटी क्या है 0 to ki, जो यहाँ पर k1 है। तो i वेरी करते जाओगे k1 के टाइम पर, जो उसकी पावर है उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और ये मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे? सपोज हमने d इसका डिवाइजर 1 मान लिया, दैट इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। किसी भी जो डिवाइजर्स हैं, किसी भी नंबर के डिवाइजर्स क्या हैं, 1, d1, d2, d3 एंड n। एक वो खुद इट सेल्फ डिवाइजर होता है, 1 होता है, और जो रेस्ट डिवाइजर दैट इज योर प्रॉपर डिवाइजर। या 1 और n को अगर हम छोड़ दें, एक्सक्लूड कर दें, तो यहाँ पर क्या होंगे, जो रेस्ट डिवाइजर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे। अब अगर d1 इज ऑलवेज अ डिवाइजर, यहाँ हमने बात की जब n इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपके d डिवाइजर्स थे। बट d इक्वल टू 1 इज ऑल्सो द डिवाइजर। 1 के केस कब पॉसिबल है, जब ये सारी a1 a2 जितनी भी पावर्स थी उनकी वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। जब हमने 180 के केस में किया था, 180 के केस में हमने क्या किया था, 2, 3 और 5 की सबकी पावर 0 ले ली, तो किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1। सो अगर मेरी सारी वैल्यू 0 है तो 0 तब क्या होगा, डिवाइजर इज ओनली 1। अगर n है तो सारी जो पावर्स हैं दिस a1 a2 एंड a3 ऑल आर क्या होंगी, उनकी जो हाईएस्ट पावर है उनके इक्वल हो जाएंगी, तो n डिवाइजर बन जाएगा। अब यहाँ हम d कोई डिवाइजर ले रहे हैं, दैट इज डिवाइजर ऑफ दिस n, बट द अनदर वन, दिस 1 और n के अलावा। सो सपोज d1 या d इज द प्रॉपर डिवाइजर ऑफ दिस n, प्रॉपर डिवाइजर है, तो n विच इज इक्वल टू हम फॉर्म में लिख सकते हैं d इंटू डी डैश, डी डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं, डी डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड d इंटू डी डैश। यहाँ पर ये जो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि डिवाइजर्स तो हैं n इक्वल टू d इंटू डी डैश, हमने क्या लिखा है, अब इस n को डिवाइजर्स की फॉर्म में लिखा है, तो सिंगल कोई नंबर तो डिवाइजर होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस d एंड d डैश। यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, d भी ग्रेटर देन 1 है और d डैश भी ग्रेटर देन 1 में। अगर इन दोनों में से ग्रेटर देन 1 ना होता तो ये क्या हो जाएगा, सेम इक्वल हो जाएगा। तो ये तो इट सेल्फ, यहाँ पर तो हम वो केस ले ही नहीं रहे, इसलिए हमने दोनों को लिखा है, जो ये d और d डैश है दैट इज ग्रेटर देन 1 है। So whenever a number is greater than 1, we can have a fundamental theorem or arithmetic, that is क्या है, every prime can have a prime factorization। तो हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट है कि हम इसको, ये जो d है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन, हर एक नंबर को, ये अगर ये नंबर डिवाइड करता है उसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, इस नंबर को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ d को लिखा दिस q1 इंटू q2 अप टू qs, और d डैश को लिखा t1 t2 अप टू tu। यहाँ पर एक्सप्रेस दिस d एंड d डैश एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। हम क्यों ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि ये दोनों प्राइम, ये जो इसके डिवाइजर्स हैं वो डिस्टिंक्टली सेम भी हो सकते हैं। सपोज मेरे पास एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, एन कोई वैल्यू 24 है, 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 12 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब 2 भी क्या है आपका प्राइम, 2 को हमारे पास 2 ही है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3। तो अगर ये मेरा d है, ये मेरा d डैश है, ठीक है, तो ये क्या है, 2 यहाँ पर अगेन रिपीट हो रहा है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो लिख रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा नंबर है, मतलब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, कॉमन भी हो सकते हैं। तो ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब हमारा क्या था, दिस n इक्वल टू d इंटू डी डैश था, है ना, बट n क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है।
तो n की जगह तो हमने क्या लिखा, हम n को लिखा था हमने p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, pr की पावर kr, d को हमने क्या लिखा दिस q1 q2 qs, और d डैश को क्या लिखा t1 t2 अप टू tu। तो यहाँ पर जो रिपीटिंग है उनको हम प्राइम्स है उनको हम राइट हैंड साइड पर कलेक्ट कर रहे हैं। तो दिस डी इज इक्वल टू, अब हमारा क्या हो जाएगा p1 की पावर a1, ये रिपीट हो रहे हैं, इन्हीं का प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है ये रिपीट हो रहा है, तो p1 की पावर a1, ये रिपीटेड जो प्राइम्स है उनको हमने लिखा दिस p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, p3 की पावर a3 एंड सो ऑन। और इनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की मिनिमम क्या है 0 एंड मैक्सिमम। अगर इसका कन्वर्स भी अगर हम इसको लिखने चाहते हैं कि हमने जो लिखा है दैट इज सही है, तो दिस इज डी इक्वल टू, अगर ये है तो ये इसको ये कंडीशन होल्ड करेगा। सो दिस टर्न आउट द डिवाइजर ऑफ वी कैन राइट दिस, इसको हम लिख सकते हैं दिस p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, अब pr की पावर, ये हमारा n था, तो ये अगर रिपीटेड थे तो ये जो d है दिस d डैश कैसा हो जाएगा k1 माइनस a1, इन दोनों को क्लब करोगे तो आप यही आएगा। सो d में ये हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पर जो नंबर्स थे वहाँ रिपीटेड प्राइम्स को लिख लिया, रिपीटेड प्राइम्स को हमने इस फॉर्म में लिखा। अगर रिपीटेड प्राइम्स को हमने इस फॉर्म में लिखा है तो हमने ये जो लिखा है इसको कन्वर्स भी इसका होल्ड कर रहा होगा कि हम ये जो कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके लिए हमने कहा बताया कि जो हमारा n था वो बेसिकली इस फॉर्म में था दिस p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, p की पावर है, और जहाँ पर ये d ये इस फॉर्म में था, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे इसके वो कैसे होंगे k1 माइनस a1। अब आप इनको क्लब करोगे तो इसी के इक्वल आएगा। सो दिस एन इज इक्वल टू डी इंटू डी डैश के फॉर्म में है, जहाँ पर डी डैश आपका ये नंबर है और आपकी कंडीशन क्या है दी ऑल दी के आईज, और ये आपके क्या है ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं है, जीरो की कंडीशन नहीं है। हमने क्या किया रिपीटेड प्राइम्स को कलेक्ट किया है और ये इसी फॉर्म में होंगी, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो हमारा ये जो डी डैश है दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दिस डी डिवाइड्स दिस एंड हैंस द रिजल्ट। नाउ ये तो हमारी क्या हुई, किसी नंबर को हमने क्या बताया टाउ एन की फॉर्म में डिफाइन करने के लिए कि काउंटिंग प्रोसेस के लिए अज्यूम किया। अब हमारे पास इन दोनों के लिए एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि जहाँ पर हमें इतना सारा वर्क ना करना पड़े, हम डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू ये निकाल लें कि कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे और उन डिवाइजर्स का सम क्या होगा। तो यहाँ हमने n को, ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, n को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है। प्रीवियस रिजल्ट से हम कह सकते हैं किसी भी n को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो इसी फॉर्म में होगा। तो अगर आपको टाउ n डिफाइन करना हो दिस इज द k1 प्लस 1, k2 प्लस 1 और kr प्लस 1 आपको रिजल्ट देगा, नंबर काउंटिंग देगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स की, और सिग्मा n आपको देगा p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1 माइनस 1 इंटू दिस p2 की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p2 माइनस 1 एंड सो ऑन। यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले d डिवाइजर d ऑफ n जो हमें उसको इस फॉर्म में लिख लिया, दिस d इज द डिवाइजर विच इज इन द फॉर्म द प्रीवियस थ्योरम से हम कह सकते हैं p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, pr की पावर ar, where this ai is lie between this 0 to k, मैक्सिमम पावर क्या है दिस k1। तो ये यहाँ से लिख लिया, यहाँ से i की वैल्यू 1 से r तक ही है। अब डिवाइजर जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू करूँ कि आपके पास जैसे हमारे पास 180 था तो 2 रेज टू द पावर 2 ये लिखा था हमने, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1। तो हम फर्स्ट ये जो हमारे पास वैल्यू आई है a1, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है 0, 1 एंड 2, यहाँ पर 2 है यानी कि 3 तक गई है ये पॉसिबिलिटी। इसी तरह 3 की देखें तो 0, 1 एंड 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ लिखना चाह रहे हैं जो a1 है वो कितनी वैल्यूज ले सकता है, k1 प्लस वैल्यूज ले सकता है, 0 k1 a1 लाई बिटवीन द 0 टू k1, तो यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा और अप टू k तक 1 तक जितनी भी इसकी पावर होगी वहाँ तक ये वैल्यू अटेंड करेगा। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ पावर्स कितनी होगी, कितने नंबर्स हो गए, k1 प्लस 1 हो गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं इसको k1 प्लस 1 चॉइसेस फॉर द एक्सपोनेंट दिस a1, k2 प्लस 1 चॉइसेस किसकी होंगी a2 के लिए होंगी, kr प्लस 1 चॉइसेस होंगी ar के लिए। हमारा टाउ n वो क्या है, इन सब को क्या करना है सम करना है।
तो हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम एज ए प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस k1 प्लस 1 इंटू k2 प्लस 1 plus kr plus 1 possible divisors of this n. So in this way we can write this tau n which is equal to k1 plus 1 up to kr plus 1. So by this formula हम define कर सकते हैं किसी भी larger number के उसके number of divisors कितने होंगे. तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया. हम इतनी सारी कैलकुलेशंस जो हमने 180 को 0 लिखा, उसको जब हर बार डिफरेंट चॉइस दी, तो ये सब चीज़ें से बचने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया. हम इजीली देख सकते हैं कि किसी भी नंबर के डिवाइजर्स, फॉर एग्जांपल आपके पास 15 है, मैं अभी तो एक स्मॉल नंबर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. n इक्वल टू 15 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है. तो आप फॉर्मूला दिस टाउ एन, ये क्या आपको कहता है, k1 क्या है, दिस 1 प्लस 1 आपको जाना है, एंड k2 इज अगेन 1 प्लस 1. तो दिस इज 2 इंटू 2, इट मीन्स वी हैव 4 डिवाइजर्स. और यू कैन काउंट दिस ऑल्सो 1, 3, 5 एंड 15. ऑल दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ दिस 15. सो एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास कि हम इजीली इनको निकाल सकते हैं. अब अगर हमारे क्या चाहिए, हमारे पास डिवाइजर्स पता हो, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस सिग्मा एन. सिग्मा एन भी हमें कैलकुलेट करना होगा. तो सिग्मा एन के लिए हमारे पास है, टू कैलकुलेट दिस सिग्मा एन कंसीडर द प्रोडक्ट. हमारे पास क्या था, 1 प्लस पी स्क्वायर, जितनी भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन था p की पावर k1, तो उसको क्या लिख सकते हो, p1 की पावर 0, p1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब, आपकी p1 की पावर k1. सेकेंड जो आपका था उसको भी इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा. ये आपके पास क्या बन गई, जीपी सीरीज बन गई. इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1 माइनस 1. सिमिलरली इसका क्या होगा, p2 की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p2 माइनस 1, सो ऑन. और यही क्या कहता है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स. तो यही तो हमें प्रूव करना था. सो बहुत ही इजी है. जब आपको क्या करना है, आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको एक्सपेंड करना है, और आपको इस सीरीज आपको पता चल जाएगा, दिस इज योर जीपी सीरीज. जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको अप्लाई करना है p1 के लिए, p2 के लिए, और इन सब का प्रोडक्ट लेना है. प्रोडक्ट तो ऑलरेडी गिवन ही था. नंबर, किसी भी नंबर को हमने प्राइम नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा था, नॉन प्राइम नंबर को, सॉरी लार्जर नंबर था उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा था. तो ये फॉर्मूला हमें रिजल्ट देता है कि आपके पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे और नए इंटरेस्टिंग रिजल्ट पढ़ेंगे.